कि उसने कभी गहराई से देखा ही नहीं। बारिश थम चुकी थी। हवेली की आंगन में पानी की बूंदें अब टपक कर गिर रही थी। काव्या अभी भी बालकनी में खड़ी थी और राजीव सीढ़ियों से नीचे जा रहा था। जाते जाते उसने एक नज़र पलटकर देखा। उसकी नज़रें और काव्या की नज़रें कुछ पल के लिए आपस में टकरा गई। दोनों ही बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिए। उस रात काव्या देर रात तक सो नहीं पाई। बारिश की आवाज़ और राजीव की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये सिर्फ एक आकर्षण है या कुछ और गहरा। अगली सुबह हवेली में हलचल थी। अभिषेक जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर जा रहा था। उसने हमेशा की तरह काव्या से कहा, मैं देर रात तक आऊँगा, ठेके का काम है, तुम आराम करो। काव्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन गहरा गया। हर दिन की यही रूटीन, यही दूरी और यही अकेलापन। राजीव उस दिन बगीचे में काम कर रहा था। जब काव्या वहां पहुंची तो उसने मजाक में कहा, मैडम, अगर आप चाहें तो मैं आपको भी बागवानी सिखा दूं। हाथ गंदे होंगे पर दिल खुश हो जाएगा। काव्या हंसती, तुम्हें तो हर बात में मजाक सूझता है। क्या करूं मैडम? राजीव बोला। आप हंसती हो तो लगता है कि पूरे हवेली में रोशनी भर जाती है। उसकी यह बात सुनकर काव्या चुप हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी मुस्कान को इतनी अहमियत दे रहा है। वह अनजाने में ही राजीव के और करीब खींचने लगी। उस दिन शाम को एक अजीब घटना हुई। काव्या ने देखा कि हवेली के पुराने हिस्से में, जहां बरसों से कोई नहीं जाता, वहां की धीमी धीमी सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। उसने खिड़की से झांक कर देखा। दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए हिला, फिर अपने आप बंद हो गया। काव्या घबरा गई, लेकिन राजीव तुरंत वहां पहुंच गया। उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, शायद हवा से हुआ होगा। लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी, जैसे उसे इस हवेली के बारे में सब कुछ पता हो, जो वह किसी से नहीं कह रहा था। दिन गुजरते गए। अभिषेक और काम में डूबता चला गया। काव्या का अकेलापन और राजीव की मौजूदगी अब एक दूसरे का सहारा बनने लगे। दोनों के बीच अब सिर्फ बातें ही नहीं, बल्कि एक अजीब सी नज़दीकियाँ बनने लगी थी। एक दोपहर किचन में काव्या सब्जी काट रही थी। राजीव पास खड़ा पानी भर रहा था। अचानक चाकू से काव्या की उंगली कट गई। अरे ध्यान से! राजीव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और रुमाल से खून रोकने लगा। काव्या ने उसकी आंखों में देखा। उस स्पर्श में सिर्फ मदद नहीं बल्कि एक गर्माहट थी, जो उसके दिल को गहराई तक छू गई। कुछ पलों तक दोनों चुप रहे। फिर काव्या ने झिझकते हुए हाथ खींच लिया और धीमे स्वर में बोली, धन्यवाद। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, कभी भी आपकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। उसके इन शब्दों ने माहौल को और भी भारी बना दिया। दोनों ही समझ रहे थे कि यह रिश्ता अब साधारण नहीं रहा। इसी बीच हवेली के पुराने हिस्सों में हो रही आवाज़ों की घटनाएं अब और भी बढ़ने लगी। आधी रात कभी सीढ़ियों पर कदमों की आहट, कभी बंद कमरों में चीज़ें गिरने की आवाज़। एक रात काव्या को लगा कि किसी ने उसके कमरे के बाहर धीमे स्वर में उसका नाम लिया। वह डरकर बैठ गई। दरवाज़ा खोला तो बाहर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। सुबह उसने यह बात राजीव को बताई। राजीव कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, मैडम, इस हवेली में कुछ राज है जिन्हें आपको पता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सावधान रहें। काव्या हैरान रह गई। क्या तुम्हें सब कुछ पता है राजीव?